औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं अपनी वीडियो रुयत हिलाल कमेटी और चाँद की रुयत के बारे में अपलोड करना चाहूँगा। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो कैलेंडर बनाया है उसके बारे में भी मैं कुछ बात करना चाहूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक इस साल ईद जो है वो 3 तारीख को होगी, यानी 30 रोज़े होंगे इस दफ़ा। और आज 1 तारीख को रुयत हिलाल कमेटी का शाम को इजलास है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रुयत हिलाल के बारे में एस्ट्रोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बेसिस पे और उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक चाँद की रुयत का हिसाब किताब बड़ा सेफली लगाया जा सकता है और सालों पहले बताया जा सकता है कि किस तारीख को चाँद किस जगह पे किस शहर में नज़र आएगा या नहीं नज़र आएगा। नाज़रीन, साल में हार्डली 1 या 2 महीने ऐसे होते हैं जिनके चाँद के बारे में बताना ज़रा मुश्किल काम होता है और वो डिपेंड करता है कि कितनी पावरफुल दूरबीन से आप चाँद देख रहे हैं या नेकेड आई से देख रहे हैं। और ये बताना इसलिए मुश्किल होता है कि चाँद की विजिबिलिटी और नॉन विजिबिलिटी के बॉर्डर लाइन पर चाँद होता है। अदरवाइज़ हर साल तकरीबन 10 महीने इजीली मेरे जैसा एक जो स्टूडेंट, बेसिकली तो मैं एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ लेकिन थोड़ी बहुत एस्ट्रोनॉमी जो मैंने सिर्फ चाँद की हद तक पढ़ी है, मेरे जैसा एक ऑर्डिनरी बंदा भी ये बड़ा सेफली बता सकता है कि चाँद नज़र आएगा या नहीं नज़र आएगा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे कोई इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हार्डली 5 से 10 मिनट की कैलकुलेशन के बाद मैं सेफली बता सकता हूँ कि चाँद नज़र आएगा या नहीं आएगा। और मैं ये काम तकरीबन पिछले 16-17 साल से कर रहा हूँ। आप लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हर साल चाँद के और ख़ास तौर पर ईद के चाँद पे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात होते हैं। और यहाँ पाकिस्तान में आप हैरान होंगे कि पिछले 10-12 साल में बहुत कम ईद ऐसी हैं जो 30 रोज़े की हुई है, वरना 29 रोज़ों पे ही ईद हो जाती है। और रुयत हिलाल कमेटी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि चाँद का ऐलान किया जाए और 29 रोज़े के बाद ईद डिक्लेयर की जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीटीआई हुकूमत के दौरान फवाद चौधरी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक 5 साल का कैलेंडर बनवाया था। वो अगरचे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जैसे स्पार्को है और महकमा मौसमियात है और दीगर 1-2 और महकमे के लोगों भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया था और वो कैलेंडर बनाया था। लेकिन बदकिस्मती से उस कैलेंडर को बनाने के बाद कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं की गई और उसमें कई गलतियाँ यहाँ तक हैं कि इवन टाइपिकल मिस्टेक हैं कि कहीं पे 2019 लिखा है, कहीं पे 2005 लिखा है। जहाँ पे 2022 या 2023 लिखना चाहिए वहाँ पे 2019 और 2005 लिखा हुआ है। इसके अलावा सबसे बढ़ के जो बड़ी गलती ये है कि उनका जो क्राइटेरिया है मून की विजिबिलिटी का, वो किसी हद तक अनरियलिस्टिक है और उस क्राइटेरिया पे अगर चाँद बॉर्डर लाइन पे हो तो वो नज़र नहीं आता। लेकिन मिनिस्ट्री के इदारों के पास बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमी के सॉफ्टवेयर हैं और उनके कैलेंडर में बहुत ही यूज़फुल डाटा चाँद के बारे में मिलता है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि 23 मई 2020 को जो रुयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ उसमें मिनिस्ट्री ने जो अपना कैलेंडर पेश किया था उसके मुताबिक चाँद के नज़र आने के इम्कानात सिर्फ दूरबीन से देखा जा सकता था और नेकेड आई से चाँद नज़र नहीं आ सकता था। लेकिन रात 9:45 बजे तक चाँद नज़र नहीं आया। बाद में ऐलान कर दिया गया कि चमन से और पसनी से शहादतें मौसूल हुई हैं, उनकी बेसिस पे चाँद नज़र आ गया है। मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री के कैलेंडर के मुताबिक चाँद की विजिबिलिटी के इम्कानात सिर्फ दूरबीन से थे, जबकि उस दिन मतलब बिल्कुल साफ था और पूरे कोस्टल एरियाज़ में कराची में दूरबीन लगाए रुयत हिलाल कमेटी के लोग भी बैठे रहे और मुख्तलिफ डिविजनल हेडकोार्टर्स पर भी महकमा मौसमियात के लोग मौजूद थे। किसी को दूरबीन से चाँद नज़र नहीं आया, लेकिन पसनी और चमन के लोगों ने चाँद नेकेड आई से देख लिया, वो भी 9:30 बजे के बाद। इसी तरह जो पिछले साल का चाँद है 12 मई को रुयत हिलाल कमेटी की मीटिंग हुई है और लेकिन इस दफ़ा मिनिस्ट्री का जो कैलेंडर था वो ठीक कहता था कि चाँद नज़र नहीं आएगा और चाँद वाकई नज़र नहीं आया। लेकिन 11 बजे के बाद रुयत हिलाल कमेटी ने फिर ऐलान कर दिया
کہ فلاں فلاں جگہ سے اشاعتیں موصول ہوئی ہیں اور چاند نظر آ گیا ہے، اور میں حیران ہوں کہ 11:30 بجے اعلان کیا گیا کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ تو آپ لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ روبط ہلال کمیٹی پہ عید کے چاند کے بارے میں ہمیشہ پریشر رہا ہے کہ چاند 29 تاریخ کے بعد نظر آ جانا چاہیے، اور پچھلی دفعہ کیونکہ 30واں روزے کے بعد جمعے والے دن عید کی نماز ہونی تھی، تو وہ جیسا کہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے بڑا بھاری ہوتا ہے، تو ایک یہ بھی کنسیڈریشن ہو سکتا ہے کہ عید جو ہے جمعے کی بجائے جمعرات ہی کی کر دی جائے، اور رات کو لیٹ نائٹ بھی اعلان کر دیا جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ میں یہ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں کبھی بھی چھوٹی عید یا بڑی عید کی نماز جمعے والے دن کبھی نہیں ہوئی، اور کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ 2 خطبے جو ہیں وہ حکمران پر بھاری ہوتے ہیں، تو لہٰذا ضیاء الحق کے دور میں بھی عید پہلے ہی ڈکلیئر کر دی جاتی تھی تاکہ جمعے والے دن عید کا خطبہ نہ دینا پڑے۔ اب میں آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ منسٹری کے کیلنڈر کے مطابق اور محکمہ موسمیات کے مطابق، جو کہ منسٹری کے کیلنڈر ہی کے بنانے والوں ہیں، ان کے مطابق عید 3 مئی کی ہوگی۔ اور ناظرین، یہ بالکل ان کا ٹھیک حساب ہے، اس دفعہ عید واقعی 3 تاریخ کی ہونی چاہیے، کیونکہ جو پیرامیٹرز یا کرائٹیریا چاند کی ویزیبلٹی کا ہے وہ آج شام کو پورا نہیں ہو رہا ہے، اور چاند کے نظر آنے کے امکانات 0 ہیں۔ لہٰذا روبط ہلال کمیٹی کو بڑا غور کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے، پریشر میں نہیں آنا چاہیے، اور اس دفعہ اگر 30 روزے ہو جائیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ اگر موسم کلیئر ہے، مطلب برآلود نہیں ہے، اور دوربینوں سے چاند نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر شہادتوں کی بیسس پہ چاند ڈکلیئر کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تھینک یو ویری مچ ناظرین، السلام علیکم۔